वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग। इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें मैं बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और सादा कमीज़ की कटिंग करने वाली हूँ। तो वीवर्स, कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चले गाइस, हम जो है वो शलवार की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट से नीचे वाला जो हिस्सा है शलवार का उसकी लंबाई ले लेंगे। तो उसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 33.5 इंच। तो दोनों साइडों पे मैं 33.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और फिर इस निशान को आपस में दोनों निशानों को मिला दूँगी। ठीक है, चौक की मदद से इस तरह से मैं लाइन खींच के इनको आपस में मिला दूँगी और अब मैं इसको कैंची से अलग कर लूँगी। ये हो गया है मेरा बेल्ट से नीचे वाला जो शलवार का हिस्सा है, ये वो हो गया मेरे पास। ठीक हो गया, ये ऐसे। अब ये जो मेरी तरफ है खुला हिस्सा है कपड़े का और जो उस साइड पे है वो बंद हिस्सा है। और कपड़े की चौड़ाई जो है इस वक्त वो है 19 इंच। तो अब मैं सबसे पहले बेल्ट अलग कर लूँगी ताकि जो कपड़ा बचे वो फिर मैं कपड़े शलवार के बीच में डालने के काम आ सके, क्योंकि मुझे शलवार की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। तो तैयार बेल्ट जो है वो 6 इंच होगा, तो हम लोग 8 इंच लेंगे। तो ये अब मैं पूरा 16 इंच का लंबाई का उतार लूँगी, लंबाई में कपड़ा। ठीक है, 16 इंच, तो उसको डबल करने से 8 इंच हो जाएगा। 16 इंच पे एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी मैं। ये लंबाई में उतार लेंगे कपड़ा। बेल्ट की लंबाई होगी हमारे पास 16 इंच, जिसको हम डबल करेंगे तो 8 इंच बन जाएगी। अब इसको अलग कर लेंगे। चौड़ाई जो है वो हमें चाहिए 25 इंच और लंबाई जो है वो हमें चाहिए 8 इंच, और तैयार बेल्ट जो है वो 6 इंच हो जाएगा फिर। अब हम इसको 25 इंच इसकी चौड़ाई उतार लेंगे बेल्ट की। 25 इंच पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी 25 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और अब इनको अलग कर देंगे हम। जितना कपड़ा चाहिए हमें वो हम अपने पास सेव कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको साइड पे कर देंगे। ये हमारे पास बेल्ट का कपड़ा हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए शलवार के बीच में डालने के लिए कपड़ा, क्योंकि शलवार की चौड़ाई जो है वो 19 इंच है और मुझे शलवार तैयार जो है वो 22 इंच चाहिए। ठीक है, 3 इंच मैं कपड़ा जो है वो इसमें डालूंगी चौड़ाई में। ठीक है, 3 इंच चौड़ा कपड़ा इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, 6 इंच डबल करने से 6 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पीसेस मुझे चाहिए, 3 इंच के 4 पीस। ये देखिए, ये हो गया मेरे पास। ये डबल करके 3 इंच हो जाएगा। ठीक, ये 3 इंच हो गया। ठीक है, एक पीस हो गया मेरे पास 3 इंच का। अब इसी तरह से 6 इंच का पीस और एक उतार के चौड़ाई में उसको ऐसे फोल्ड करके तो वो बीच में डाल, इससे मेरी शलवार की चौड़ाई जो है वो पूरी हो जाएगी। ये ऐसे, ये हो गया मेरे पास 6 इंच का। कट का निशान लगा के इसको भी यहाँ से अलग कर लूँगी। चलें, अब मेरे पास कपड़े की चौड़ाई जो है वो पूरी हो गई है। अब मैं सबसे पहले ऊपर से निशान लगाऊंगी आसन का। 17 पे मैं निशान लगाऊंगी आसन का। नीचे से पांचा मुझे तैयार चाहिए 7.5, तो मैं 8.5 पे निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी इंच टेप की मदद से, इस तरह से निशान लगा के। ठीक है,
अब मैंने निशान लगा के इनको आपस में मिला दिया और इसी निशान पे मैं इसको अब कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग हो गई। सलवार बेल्ट वाली भी बिल्कुल सादा ही कटिंग होती है। ये मेरी सलवार कटिंग हो चुकी है। तो चलिए गाइज़, अब हम लोग कमीज़ की कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास है कमीज़ का पिछला हिस्सा, इसको सीधा करके बिछा लूँगी। बंद वाला हिस्सा जो है वो मैं उस साइड पे करूँगी और खुला हिस्सा अपनी वाली साइड पे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जो फ्रंट वाला हिस्सा है, अगला हिस्सा, उसको अच्छे तरीके से सेट करके बिछा लूँगी, ठीक है। ऊपर से और नीचे से इसको बिल्कुल एक जैसा बराबर कर लूँगी, क्योंकि ताकि कटिंग अगर अच्छे से हो जाए तो कपड़ा सिलाई भी अच्छे से होता है। कटिंग में अगर कमी पेशियाँ रह जाएँ तो कपड़े को सिलाई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए कपड़े को अच्छे तरीके से पहले बिछा लें, एक जैसा ऊपर नीचे रख के अगला और पिछला ठीक तरीके से। अब मैं इसकी लंबाई चेक कर लेती हूँ कि टोटल लंबाई कितनी है। मुझे इसकी लंबाई चाहिए 42 तैयार, लेकिन इसके ऊपर कढ़ाई है, फ्रंट पे गला बना हुआ है और आगे दामन बना हुआ है, इसलिए फिर जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही मैं रखूँगी। और इसकी चौड़ाई जो है वो 12 मुझे चाहिए, तो मैं 12-12 पे निशान लगाती जाऊँगी टोटल ऊपर तक। चौक से 12 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी। मुझे इसकी चौड़ाई 12 इंच चाहिए। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंचेस रख सकते हैं। आपको जितनी चौड़ी कमीज़ की चौड़ाई चाहिए और जितनी कमीज़ की लंबाई चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसको निशान लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे 12 चाहिए तो मैं 12 पे इसको निशान लगा लूँगी, पूरी कमीज़ पे इसी तरह से। ये अब मैं इन सारे निशानों को आपस में इंच टेप और चॉक की मदद से मिला लूँगी। ये इस तरह से निशान लगा के इन सारे निशानों को आपस में मिला लूँगी, इस तरह से निशान लगा के इनको आपस में मिलाने से फिर कटिंग जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। ये इस तरह से टोटली कमीज़ पे मैं निशान लगाते आऊँगी। ये निशान अब सारे लग चुके हैं। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसकी जो चौड़ाई है वो उतार लूँगी, इस तरह से कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दूँगी और मेरे पास जो पूरा कपड़ा लंबाई और चौड़ाई जो है वो पूरी हो जाएगी। आप लोगों को जितनी चाहिए लंबाई और चौड़ाई आप अपने नाप के हिसाब से उसको रख सकते हैं। ये सारा उतार लिया मैंने, ठीक है। ये चलें, मेरी जो लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको बंद वाले हिस्से को दूसरी साइड पे कर दूंगी और खुला हिस्सा अपनी साइड पे कर लूँगी ताकि मुझे निशान लगाने आसान हो। मुझे तीरा चाहिए 15.5 तैयार, तो मैं 16 इंच रखूँगी, ठीक है। कपड़ा फोल्ड है तो फिर मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का, ठीक है। 8 इंच पे तीरे का निशान लगाऊंगी। लंबाई भी मैं इसकी 8 इंच रखूँगी, ठीक है। ये देखिए 8 इंच पूरा हो गया। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला के कंधे की कटाई के लिए मैं हॉल बना लूँगी, ऐसे ऐसे निशान लगा लूँगी, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी चेस्ट का निशान। मुझे चेस्ट की चौड़ाई जो है वो चाहिए 10.5। ये फिटिंग के हैं, 5.5 पे निशान आएगा और 14 पे आएगा हिप का निशान, ठीक है। ये मैंने 14 पे हिप का निशान लगा लिया। अब मुझे हिप की चौड़ाई जो है वो चाहिए 11 इंच, ठीक है। 11 पे निशान आएगा ऐसे, और फिटिंग का निशान जो है वो 8.5 पे आएगा। 8.5 मुझे फिटिंग के निशान चाहिए। अब मैं ऊपर से चेस्ट का और फिटिंग का निशान आपस में
इंचिस टेप की मदद से इस तरह से मिला दूंगी। ठीक है, और फिर फिटिंग और हिप के निशान को आपस में मिला दूंगी ऐसे। ये रहा। अब मैं कंधे की कटाई के लिए हल्की सी इसको गुलाई दूंगी और हल्का सा ऊपर से तिरछा जो है वो निशान लगाऊंगी ऐसे, इस तरह से ज़रा से 1/2 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब कंधे की कटिंग कर लूँगी मैं। ये देखिए कंधे की कटिंग हो, थोड़ा सा गुलाई में इस तरह से। अब फिटिंग की जो है कटिंग निशान लगे हुए, इसको हल्का सा उन्हीं निशानों के ज़रिए इस तरह से थोड़ा सा करके इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, और जो ऊपर तिरछा थोड़ा सा निशान लगाया था उसको भी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए ये कटिंग हो गई। चलिए इसमें हल्का सा ऐसे कट लगा देंगे सेंटर में, और जो चेस्ट की निशान है उस पे भी हल्का सा कट लगा देंगे। ये रहा। फिटिंग की सिलाई पे भी हल्का सा कट लगा देंगे और चेस्ट की उस पे भी हल्का सा कट लगा देंगे। ठीक है, अब नीचे वाला जो बैक आपका हिस्सा है पीछे वाला, उसके ऊपर फिटिंग का और हिप का निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इनको भी आपस में मिला लेंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट है उसके ऊपर फर्स्ट पहला जो पल्ला था उसके ऊपर जैसे हमने किया है वैसे ही हम बैक के ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी आपस में मिला देंगे हिप को और फिटिंग को। चलें जी, ये दोनों भी आपस में मिल गए। कमीज़ की कटिंग हो गई है। ये कमीज़ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने करने हैं बाजू कटिंग। ठीक है, बाजू मुझे बनाने हैं तैयार मुझे चाहिए 20 इंच, तैयार 20 इंच मुझे बाजू चाहिए। ठीक है, और नीचे से बॉर्डर बना हुआ है इसलिए मैं नीचे से पूरा लूँगी और ऊपर से 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रख लूँगी जो ऊपर कंधे पे सिलाई में आएगा। 21 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। इस साइड से भी 21 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी इस तरह से। ठीक हो गया। ये ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग कर दूँगी। ये ठीक हो गया। अब ये कपड़ा ज़्यादा है, मुझे कम चौड़ाई में चाहिए तो मैं जो एक्स्ट्रा है वो एक साइड पे निकाल दूँगी। यहाँ से 2 इंच नीचे रख के निशान पे कंधे की मैं कटाई करूँगी। ठीक है, और नीचे से हल्का सा बेल शेप दूँगी, हल्की सी बेल शेप, ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत हल्की सी बेल शेप चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको हल्का सा ऐसे गुलाई में करते हुए बाहर निकाल दूँगी। ठीक है, और ऊपर कंधे की तरफ से सेम उसी तरह से दूसरे की भी कटाई कर दूँगी। ठीक है, और नीचे जो फोल्डिंग के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग कर दूँगी। जितना मुझे फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए बस मैं उतना रख के बाकी कटिंग कर दूँगी। तो गाइस मेरी कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको मिलेंगे दूसरे पार्ट में इनकी स्टिचिंग के साथ। अल्लाह।